हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है वीरवार यानी बृहस्पतिवार का आज दिन है और काम तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं जैसे, लेकिन व्लॉग मैंने आज थोड़ा सा लेट शुरू किया है। उसका कारण ये है कि आज हिमांक के पापा की तबीयत जो है वो ख़राब है। आज हिमांक के पापा ड्यूटी नहीं गए हैं। और दूसरा कारण आप ये देख लो, हिमांक ने कितना कुछ जो है वो फैलाया हुआ है। आजकल हिमांक किसी की नहीं सुनता बात, कोई चाहे कुछ भी बोले लेकिन उसे वही करना होता है जो उसका मन करता है। तो एक तरफ मैंने मशीन लगाई हुई है। मैं जानती हूँ आज बृहस्पतिवार है लेकिन मैंने मशीन लगाई है क्योंकि कुछ मुझे ड्यूटी के कपड़े धोने थे, तो इसलिए मुझे मशीन लगानी पड़ी। तो मुझे लगा अगर 2-3 जोड़ी अगर ड्यूटी का कुछ धुल रहा है तो थोड़ा सा और मैं जो है धुल देती हूँ, इसलिए मैंने मशीन लगा दी क्योंकि हाथ से धुलने में टाइम लगता। और आपको पता है कि हिमांक थोड़ा बीमार चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं जो है कपड़े मशीन में ही धोती हूँ। हर दूसरे या तीसरे दिन जो है मशीन लगा देती हूँ। और फिर वैसे भी धूप नहीं निकल रही थी इतने टाइम से, 15-20 दिन में आज जो है वो धूप हमें देखने को मिली है। मतलब परसों के व्लॉग में ही मैंने, यानी कल के व्लॉग में ही मैंने बोला था कि धूप नहीं देखने को मिल रही, और आज भगवान ने सुन ली। और लेकिन आज है ना, दिमाग मेरा थोड़ा सा अजीब सा, पता नहीं क्या हो गया था, इधर उधर डोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी गलतियां कर रही थी आज मैं, और कुछ हिमांक ने भी इतना परेशान करके रख दिया था बहुत ज़्यादा। सुबह का नाश्ता पानी करने के बाद अभी टाइम जो है वो दोपहर का हो रहा है और मशीन लगा रखी है मैंने, जैसे मैंने आपको बताया। और हिमांक के पापा भी सोकर उठ गए थे और मुझे सुबह से इतना भी टाइम नहीं लगा था कि मैं दूध भी गर्म कर पाऊँ। मतलब हिमांक के पापा जो है सुबह एक बार सो के उठे, तब नहा के और दिया बाती करके वापस, मतलब दवाई लेके खाना वाना खा के वापस सो गए थे। अभी करीबन 2 बजे के आसपास का ये टाइम हो गया होगा, 1:30 या 2 बजे के आसपास का। और अभी जो सोकर उठे तो उनको भूख लगी हुई है, उनको दवाई भी लेनी है। तो मैं अभी उनके लिए बना रही हूँ टोस्ट। उनका मन था कि मैं कुछ करारे करारे जो है वो टोस्ट खाऊं, तो आज मैंने जो है आलू काट लिए, प्याज, आलू रखे हुए थे मेरे पास तो मैंने प्याज काट लिए, और काफ़ी सारा जो हरा धनिया इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। और ब्रेड को भी मतलब इस पे अच्छे से टोस्ट पे लगा लूँगी। और तवे को मैंने जो है गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक 3-4 ब्रेड बनेंगे तो वही जो मैं लगा दूँगी। और आज मैंने क्या मैंने कहा ना, आज तो काम काबू में ही नहीं आ रहा था और काफ़ी सारी गलतियां हो रही थी बार बार। और चाय बनाई तो चाय में, सुबह भी मैंने चाय बनाई तो उसमें चीनी नहीं डाली, पता नहीं ध्यान कहाँ था। अब भी मैंने चाय बनाई तो चाय पत्ती डाल के चीनी नहीं डाली। और फिर उसके बाद हिमांक ने आटा गिरा दिया, आटा पिसवाया था, आटा मैंने डाला नहीं था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आटे की बाल्टी धोई थी तो वो धूप लगाने के लिए बाहर रखी हुई थी, और फिर जो है वो हिमांक ने पीछे से आटा गिरा दिया। मैं बाहर काम कर रही तो हिमांक अंदर कुछ फैला रहा था, और अंदर कर रही तो हिमांक जो है वो बाहर कुछ फैला रहा था। और हिमांक के पापा की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि वो कुछ, मतलब बच्चों को भी थोड़ी देर अपने लिए अपने पास बिठा ले। और मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि ऐसा ही जो टाइम ऐसा ही चल रहा है, वायरल चीज़ ऐसी होती है, एक के चक्कर में फिर सारे बीमार हो जाते हैं, तो मैंने उनको टोका भी नहीं। और अभी ये देखिए करारे करारे ब्रेड जो है हमारे बनकर हो गए हैं रेडी। मैं उनको दे देती हूँ, तब तक जो है हमारी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। और 2 ही खाएं, एक तीसरा ये भी बनकर जो है वो हो गया है रेडी, ये मैं लूँगी। और बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले छोले चावल खाए हैं। रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि फिर ये था कि कपड़े भी धोने, और कपड़े धोने के बाद ये देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और कपड़े धोने के बाद मुझे फिर लाइट भी चली गई थी बीच में, और वरुण का स्कूल का काम भी रहता था और हिमांक को भी सुलाना था, लेकिन हिमांक सोया ही नहीं। हिमांक सोया तो फिर गैर टाइम सोया, मतलब 5 बजे मैं निकल जाती हूँ हिमांक को लेकर, 5:30 बजे उसकी क्लास होती है। तो हिमांक सोया 4 बजे। मैं बाहर अपना कुछ कपड़े वगैरह फैला रही थी धोने के बाद, और उसके बाद वो सोया चुपचाप अपने आप बिना बताए जो है वो सो गया। और ये इतना चिड़चिड़ा हो गया हिमांक बहुत ज़्यादा, क्लास में भी अच्छे से उसने काम वो किया नहीं, ध्यान नहीं दिया। और फिर बीच में हिमांक के मामा आ गए थे। हमारा हीटर जो मैंने आपको बताया कि ख़राब हो गया है, वो हीटर जो है फिर हिमांक के मामा लेकर चलेंगे वो दुकान वाले के पास, वहाँ से जो है वो चेंज करा कर लाएंगे, या उससे कोई और बढ़िया हीटर मिल गया तो वो लेकर आएंगे। तो जी फटाफट से अभी कपड़े धो लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2-4 करते करते ना कपड़े काफ़ी सारे निकल आए और उनमें फिर जो है वो टाइम लग गया। और आज तो ऐसा हुआ कि मेरा काम ख़त्म हुआ शाम के 4:15 बजे। कुछ तो एक हिमांक बार बार जो है वो काम फैला रहा था, हिमांक भी काम काबू में नहीं आने दे रहा था, चाय पत्ती भी उसने फैला दी और पता नहीं क्या क्या, मतलब समझ से बाहर की बात हो गई थी, कुछ काम काबू से बाहर का हो गया था।
ज़्यादातर जो है वो मोटे कपड़े थे, प्रेस वाला तो कुछ इसमें था ही नहीं, सारे बिना प्रेस के ही कपड़े थे। और मैं ना बाल्टियों में खंगालती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप जो है जो एक जैसे हम वॉशिंग मशीन में एक पार्ट में घुमाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही जो आप दूसरे उसमें डाल दो ड्रायर में और उसी में ही पानी चला दो तो जो है वो अच्छे से मतलब सर्फ भी निकल जाएगा, सूख जाएंगे अच्छे से। तो मेरे से ऐसा नहीं होता और इससे ना पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ना ही कपड़ों में से जो है सरफ़ की बदबू जो होती है ना, सरफ़ की स्मेल जो होती है, सॉरी बदबू नहीं, सरफ़ की जो स्मेल होती है ना वो नहीं जाती है। और तो मैं बाल्टियों में सही खंगालती हूँ भाई। और अगर मेरे मतलब हिमांक के पापा को उस सरफ़ की हल्की सी भी स्मेल आ गई ना तो धुले धुलाए नहीं, प्रेस करे कराए कपड़ों को दोबारा धुलवा लेंगे। तो ये है, ये हिमांक ने चाय पत्ती गिरा दी थी जैसे मैंने आपको बताया। और कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, मैंने सुखा दिए हैं। अभी बस काम रहता है ये आटा यहाँ पर लगाना, सॉरी इसमें डालना बाल्टी में। जैसे ही बाल्टी में मैं आटा डाल दूँगी और उसके बाद फिर मेरा काम रह जाएगा पोछा लगाना, बस फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान जो है हिमांक सो गया था, तभी इतनी आराम से जो है वो मैं काम कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं काम नहीं कर पा रही थी। ये टाइम हो गया था करीबन 3:30 बजे के आसपास का जो है वो टाइम हो गया था। और बच्चों में काम में इतनी मेहनत लगती है, बहुत बार चाहे कितनी मेहनत से आप काम कर लो, बच्चे उस काम को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और हिमांक का तो आप लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन है, तो ये हिमांक के बस की बात है ही नहीं कि वो मतलब अपने उस पर कंट्रोल कर पाए। बेशक चाहे कितनी गलतियों पे गलतियाँ करे, लेकिन मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ। शुरू में तो मतलब ये चीज़ें हैंडल होने में थोड़ा सा मेरे को वो लग गया है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई इन चीज़ों की और बहुत जल्द हो जाएगा रिकवर। जैसे ही रिकवर होगा मैं ज़रूर कुछ आप लोगों को अच्छी सी अपडेट दूंगी, लेकिन अभी तो 3-4 महीने तो आप भूल ही जाओ कि मैं कुछ अपडेट भी देने वाली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कम से कम 3-4 महीने। और अभी जो है आटा मैंने डाल दिया है और बचा हुआ आटा जो है मैं साइड में जगह बची हुई है उसमें लगा के रख दूँगी, ढक के रख दूँगी। और सर्दी में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है पता है, आटे में पिड़ाई नहीं बनती, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो नहीं बनते हैं सर्दी में, और गर्मी में बन जाते हैं। लेकिन मेरे गर्मी में भी नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं जो आटा जो है प्लोथन जिसे हम बोलते हैं ना, जिससे हम रोटी पे लगाते हैं, लोई पे लगाते हैं, वो अलग से डिब्बे में रखती हूँ और उसको मैं मिक्स नहीं करती हूँ बाल्टी वाले आटे के साथ। तो मेरा जो है वो काफ़ी सारा वो जो बच जाता है। और अब मैं इसको उठा लेती हूँ चाय पत्ती को, फिर लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे निशान जो हैं वो घर में ऐसे बने हुए हैं, बच्चों ने कुछ खाया वो गिरा दिया, इसीलिए। और जिस दिन मैं इस तरह के कामों में जिस दिन कपड़े वगैरह धोने होते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। सुबह ही वरुण की क्लास भी होती है तो ध्यान नहीं दे पाती हूँ मैं। बहुत चीज़ों में मैं भी गलतियाँ कर देती हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक टाइम पर है ना दोनों बच्चों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था, एक टाइम पर एक ही बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। और पूरे घर में से पोछा गया अलग, अभी बस ये ड्राइंग रूम रहता है, यहाँ से लगा लूँगी पोछा। और आज इतनी अच्छी धूप निकली ना, अंदर तक जो है वो धूप आई है। मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से जो है वो खोल दिए हैं कि अंदर तक धूप आए। और ना टाइम में कितना फ़र्क आ गया ना, मतलब सुबह इस टाइम पे हम जाते थे ना अंधेरा हो जाता था बिल्कुल। आज हाथ पकड़ ले। हेलो इमाम। हाँ अच्छा, फिर रास्ते में खिला दूँगी गोलगप्पे। पॉकेट में पैसे दे रहे, तो अंधेरा हो जाता था। लेकिन आज नहीं हुआ, आज तो धूप इतनी अच्छी निकली थी, भगवान ने सुन ली भाई, कहर हो रखा था। हाँ नहीं, अरे ये तेरा मास्क है। चलो बस इसको ना यही बात उगलवानी थी कि गोलगप्पे खाने हैं। एक तो इसको नींद में उठा कर लाई मैं। हाँ क्या, गोलगप्पे का नाम लो और हिमांक खुश। हिमांक हेलो, क्या खाना है हिमांक को? गोलगप्पे खाने हैं। तो आज दिन में मतलब मैं ये कह रही थी दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया और अभी खूब हुई रोशनी, अदरवाइज़ इस टाइम पे अंधेरा हो जाता था। और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। और आज हिमांक के पापा भी घर पे ही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, सुबह से ही जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी जाके मैं देखूँगी क्या है, दवाई वगैरह ले ली थी लेकिन उठ ही नहीं रही सुबह से, मतलब रज़ाई से तो मुँह बाहर। चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना और वीडियो को शेयर कर देना।